कोई मुझे बता सकता है ग्राफिक क्या होती है? हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, एक सेकंड वेट कीजिएगा। इंटरनेट इशू आ रहा है? ठीक ठीक है स्टूडेंट्स, आप में से मैंने एक सवाल पूछा था कि आप लोगों को पता है ग्राफिक्स क्या होता है? इतना नहीं पता हमें। ओके ठीक है, मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आपको बताती हूँ ग्राफिक्स क्या होता है, इससे क्या फायदे होंगे और आगे आपको किस फील्ड में ये काम आएगा। ठीक है, चलो ठीक है। बाकी स्टूडेंट सोदिया, माहरुख, आप लोगों का मुझे कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। ठीक है यस मैम। ठीक है, देखिए मैंने ग्राफिक स्क्रीन शेयर। डिजाइनिंग में हम मुख्तलिफ तरह की पोस्ट वगैरह बनाते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है इतना ही पता है। ठीक है, पोस्ट वगैरह बनाते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग एक्चुअल क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। देखें आपके सामने कुछ पीपीटी शोज हो रही हैं, आप उसमें देखें, इसमें लिखा हुआ है ग्राफिक डिजाइनिंग की आपको डेफिनेशन बताई गई है। द आर्ट और प्रोफेशन ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन दैट कंबाइन इमेजेस, वर्ड्स एंड आइडियाज टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू एन ऑडियंस, स्पेशली टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक इफेक्ट। ये जो है एक प्रोफेशन है, एक आर्ट है। विजुअल कम्युनिकेशन यानी कि जो हमें नजर आए, हम बात करते हैं, बातचीत करते हैं, वो तो हमारा कम्युनिकेशन है। विजुअल जो हमें दिखाई देना चाहिए। दैट कंबाइन इमेजेस, जैसे हम उस कुछ इमेजेस को मर्ज कर देंगे और जब वो इमेजेस मर्ज होकर, आपको पता है कुछ तस्वीरें खुद कहती हैं, हमने सुना है ना, तस्वीरें कहती हैं, बोलती हैं। इसी तरीके से हम डिजाइन का इस्तेमाल करते हैं, ग्राफिक डिजाइन का इस्तेमाल। वर्ड्स, इमेजेस और आइडियाज, जो हमारे आइडियाज होते हैं हम उसमें डालते हैं एज अ कोट्स। ठीक है, इमेजेस जो हम जिस वे को हम दिखाना चाह रहे हैं कि हम इस पे काम करना चाह रहे हैं, हम वो चीज़ डालते हैं। जैसे अब ये ऑनलाइन वर्किंग है, इसमें हम पढ़ाते हैं तो हम स्टूडेंट्स वगैरह की पिक्चर्स उठाएंगे, एजुकेशन के हवाले से हम कुछ चीज़ें डालेंगे, अपने वर्ड्स और अपने आइडियाज़ को एक ज़बान देकर लिखेंगे इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इसके अंदर देखें, मैं आपको दूसरी स्लाइड बताती हूँ। इसमें हम ग्राफिक डिज़ाइन में क्या कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग किस तरीके से होती है। ग्राफिक डिजाइनिंग से हम क्या बना सकते हैं, लोगोज बना सकते हैं जो मुख्तलिफ कंपनीज यूज करती हैं अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए। बैनर्स बनाए जाते हैं ताकि उनकी पब्लिशेंस होती जाए। ठीक है, जैसे हमारे पास जैसे कोई न्यू स्कूल ओपन होता है या कोई न्यू ब्रांड आता है, तो सबसे पहले उनके बैनर्स या फ्लायर्स जो होते हैं, बैनर्स जो होते हैं हमें रोड्स पे नजर आ जाते हैं, किसी ब्रिज पे लगा हुआ है या किसी बैनर की शॉप पे लगा हुआ होता है ऊपर की तरफ। इसके अलावा फ्लायर्स बने हुए होते हैं, जिसे वो तकरीबन अगर हम अपने एरियाज में देखे जाएं तो वो फ्लैट्स वगैरह में दिए जा रहे होते हैं फ्लायर्स। क्या आप आइए, बास जगह जो जैसे मेडिकल स्टोर्स होते हैं, जब वो न्यू ओपन होते हैं तो उस पर डिस्काउंट दिए जाते हैं और उसके फ्लायर्स बनाकर आसपास के एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, वो भी इसकी पब्लिकेशन के लिए। ठीक है, पब्लिसिटी के लिए। इसके अंदर आइडियाज़ हम डालते हैं। ग्राफिक में हमें आइडिया सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है हमारे लिए। इसके बाद हमारे पास ब्रोशर होते हैं। ब्रोशर भी इसी चीज़ को कहते हैं जिसमें हम पब्लिसिटी करें, और वो किससे बनेंगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से बनेंगे। कार्ड होते हैं, कार्ड मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। इनविटेशन कार्ड होते हैं, विजिटिंग कार्ड होते हैं, बिजनेस कार्ड होते हैं, एनीथिंग, किसी भी किस्म के कार्ड्स हम इसमें बना सकते हैं। इसके अलावा अब आप लोगों ने फ्लायर्स देखे में, फ्लायर्स क्या होते हैं, एनीवन नो फ्लायर्स क्या होते हैं? आई डोंट नो। ठीक है, द अदर वंस आप बता दें। जी, फ्लायर्स इसी तरीके से होते हैं लाइक जिसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं। लाइक अगर आप कोई कम्युनिकेशन स्किल है, जैसे ऑफिस है आपका, अब ऑफिस में आप मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें फाइनेंशियल भी होता है, उसके अंदर आप फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट होता है, हमारे पास प्रिंटिंग का अलग डिपार्टमेंट होता है। तो उन तमाम डिपार्टमेंट्स की अलग अलग पिक्चर्स को उसमें डाल के फ्लायर बनाया जाता है और उसके पिक्चर के सामने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है। तो वो जो चीज़ होती है जो बनाई जाती है एक एडिट करके ग्राफिक के ज़रिए, वो जो होता है वो फ्लायर होता है। और इसके अलावा आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने के साथ साथ ये भी कर सकते हैं फ्रीलांस। फ्रीलांस आजकल बहुत ज़्यादा इन है। फ्रीलांस का मतलब होता मैम है, ये जो पोस्टर्स लगे होते हैं, क्या आप आईडी और पासवर्ड दे सकती हैं मुझे पर्सनली? सॉरी क्या कह रही हैं? इसलिए ज्वाइन करना है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रही है। अच्छा, मैम जो दीवारों पर पोस्टर्स लगे होते हैं उनको फ्लायर्स कहते हैं। नहीं नहीं, वो फ्लायर्स नहीं होते। ओके फाइन, हम अपनी कंटिन्यू करते हैं क्लास। जी जी, आप बता रही थी फ्लावर्स के बारे में। फ्रीलांस, फ्रीलांस का मतलब होता है वर्क फ्रॉम होम, यानी कि हम अपने घर से काम कर सकते हैं। जैसे कि आज के लिए ऑनलाइन वर्किंग बहुत ज़्यादा इन है कि आप घर बैठे काम कर सकते हैं, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती।
फ्रीलांस होता है आप घर में बिल्कुल अपने फ्री वक्त में, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो घर में पढ़ाई भी करते हैं और ऑनलाइन वर्किंग से अर्निंग भी करते हैं। ये जो होता है इजीएस्ट वे ऑफ अर्न होता है। फ्रीलांस और सही। फ्रीलांसर्स क्या होते हैं, व्हाट इज फ्रीलांस और हु इज फ्रीलांसर। डेफिनेशन में आपको बताती हूँ। अ फ्रीलांसर और फ्रीलांस वर्कर is a term commonly used for a person who is self-employed and is not necessarily committed to a particular employer long term। यानी कि फ्रीलांसर फ्रीलांस वर्कर जो होता है, यानी कि जो घर बैठ के काम करता है, वो फ्रीलांसर होता है। फ्रीलांसर जो होता है ये कॉमनली यूज किया जाता है उस पर्सन के लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, यानी कि जो खुद काम करना चाहता है और किसी ऐसी कंपनी से या कोई इस तरीके की फैक्ट्री या किसी भी इदारे से मुंसलिक नहीं होता, यानी कि उन्हें उससे कोई कमिटेड नहीं होता कि वो इस आवर्स में आके काम करेंगे। उनका ये काम होता है कि वो जब चाहेंगे, जिस टाइम पे चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे काम करेंगे। इनके जो की नोट्स होते हैं, यानी कि उनके जो फायदे नजर आते हैं हमें, ये होता है कि नॉट कॉन्ट्रैक्टेड बाय कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स, यानी कि उनके कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स नहीं होते कि वो 3 महीने 4 से 5 में ही काम करेंगे तो 4 से 5 ही काम करना है। नहीं, उनका कुछ भी होता है, जैसे उन्हें कोई काम मिलता है तो वो काम लेते हैं अपने पास, और जब उनको टाइम मिलता है, जैसे टाइम मिलता है, टाइम पीरियड दिया जाता है कि हम आपको इस टाइम पीरियड में काम कंप्लीट करके दे देंगे। अब वो दिन में बैठ के काम कर रहे हैं, रात में बैठ के काम कर रहे हैं, इससे सामने वाले पर्सन को कोई गर्ज नहीं होता, उसे सिर्फ अपना काम चाहिए होता है उस टाइम पीरियड में, देन इसके बदले वो मनी देगा इस बंदे को। वर्क विद मल्टीपल क्लाइंट्स एट एनी गिवन टाइम। हम किसी भी टाइम पे मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। अगर एक बंदे को हमने ग्राफिक का काम करना है, एक बंदे के साथ हम ग्राफिक का काम करेंगे, किसी और के साथ अगर हम कोई अदर बिजनेस कर रहे हैं तो वो अलग बिजनेस करेंगे। हमें कोई ये नहीं कह सकता कि आप हमारे वक्त में उसका काम नहीं कर सकते। क्लाइंट्स आर चार्ज बाय आवर, डे और प्रोजेक्ट। क्लाइंट्स जो होंगे वो चार्ज होंगे आरली। अगर हमने उससे कहा है हम 2 घंटे में काम करके देंगे तो वो हमें 2 घंटे में ही काम करके देना होगा, तभी हमें वो पे मिलेगी। हमने कहा है हम 2 दिन में करके देंगे तो हमें 2 दिन में ही उन्हें करके देना होगा। और अगर कोई प्रोजेक्ट हमने लिया है कोई गिवन टाइम के लिए, टाइम पीरियड हमने उनसे लिया है तो उसी टाइम पीरियड में देना होगा। फ्रीलांस के ये फायदे होते हैं। हम कभी भी घर में बैठकर, अगर हम स्टूडेंट्स हैं, हम घर में पढ़ाई कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर जब फ्री होंगे रात में, शाम में, हम उनका काम कर सकते हैं इजीली, जबकि ऐसा अदर ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं होता। मुख्तलिफ इदारों में ये होता है कि आपको टाइमिंग्स दी जाती है कि आपको इस टाइमिंग से इस टाइमिंग तक इसी इदारे में बैठ के यही काम करना है। तो फ्रीलांस में हमारा ये फ़ायदा होता है कि हमें किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। जनरली वर्क ऑफ साइट, जो वर्क होता है हम बाहर ही कर रहे होते हैं। अच्छा, बेनिफिट्स जो होते हैं हमारे फ्रीलांसिंग के, जैसे कि मैंने आपको बताया, वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब मुख्तलिफ लोग होते हैं, जैसे कि कुछ लोग एक्सेल्स, वर्ड्स, माइक्रोसॉफ्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डेटा एंट्री के प्रोजेक्ट्स वो लीड कर रहे होते हैं। कुछ होते हैं जिन्हें ग्राफिक्स भी आता है, जो मल्टीपल वर्क कर रहे होते हैं एक साथ। और जैसे आजकल तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन गारमेंट सेलिंग, यानी कि कपड़ों का जो बिजनेस चल रहा है वो बहुत ज़्यादा इन है। तो वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं। आप जिसमें एक्सपर्ट हैं आप वो प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं, आप पर कोई पाबंदी नहीं है। टाइम मैनेजमेंट, आप जब चाहें आप तब कर सकते हैं। आप अगर 3 घंटे अपने ग्राफिक डिजाइन के प्रोजेक्ट को देना चाह रहे हैं आप दे दें, दिन में कोई भी 3 घंटे 2 घंटे, इट्स योर चॉइस, आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। इसी तरीके से फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है, आपके लिए बिल्कुल फ्रीली होगा, आप कोई स्ट्रेस नहीं होंगे कि आपको सुबह उठ के काम करना है या आपको सुबह जल्दी जाना है या अगर देर हो गए तो ये हो जाएगा। नहीं, आप जब फ्री होंगे आप काम कर सकते हैं। हायर इनकम, हमें अच्छे से अच्छी इनकम मिल सकती है ऑनलाइन वर्किंग में। वर्क लाइफ बिजनेस होगी, बिजनेस यानी कि काम भी हो रहा होगा और हमारी जो लाइफ है वो भी बैलेंस होगी, हमारा उसमें कोई डिसबैलेंसिंग नहीं आएगी। हम किसी भी जगह से वर्क कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, किसी भी कोने में, घर में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, रास्ते में हैं। मोबाइल का इस्तेमाल हर शख्स हर जगह कर सकता है। आप कहीं से भी बैठ के ये काम कर सकते हैं, क्योंकि डेटा एंट्री मोबाइल में भी की जा सकती है और लैपटॉप भी, और ये दोनों डिवाइसेस ऐसी हैं जो पोर्टेबल हैं, जो हम अपने साथ कैरी कर सकते हैं। वेरिएबल इनकम इसमें आपको कभी कम मिलेगी, कभी ज्यादा मिलेगी। वो आपके काम पर डिपेंड करता है, आपकी ड्यूरेशन, आपकी स्पीड, आपकी फॉर्मेटिंग, इन सब पे करता है कि आपके क्लाइंट को आप किस कदर सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये थी फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग आप लोगों को समझ आ गई है? कोई इशू हो रहा है इसमें आप लोगों को? कोई क्वेश्चन है इस हवाले से? नो। ओके, आगे बढ़े। जी।
ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ फोटोशॉप जो हमारा मेन है, जिसका इंट्रोडक्शन आज मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। बाकी फर्दर क्लासेस तो आपने ब्रोशर में चेक कर ली होंगी, तो पोस्ट मिस अनम डालती रहती हैं। इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप। फोटोशॉप जो है वो हमारे पास क्या है? एडोब फोटोशॉप CS6, इसके अलग अलग वर्जन हैं, CC भी है, CS6 भी है एंड अदर मैनी, बहुत सारे हैं। लेकिन जो फोटोशॉप में मेन चीज है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ इमेज की एडिटिंग करना। जो आपको बाकी वर्जन्स मिलेंगे उसमें फीचर्स चेंज होते जाएंगे, अदरवाइज इसमें कोई चेंजेस नहीं होती हैं। कुछ फीचर्स फॉर्मेटिंग में इशू आएगी, चेंजेस आएंगी। लेट्स सी द डेफिनेशन। Adobe Photoshop is the most capable software amongst other applications around. If you are working on photographs, Adobe Photoshop is the best software we can use. Adobe Photoshop is the most capable software, यानी कि बहुत ज़्यादा easily हम इसको इस पे हम ग्रिप हासिल कर सकते हैं, हमारे लिए कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। जबकि बाकी जो एप्लीकेशंस होती हैं जैसे कि इलस्ट्रेटर है, कॉरल ड्रॉ है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो इस ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन उन सब में सबसे बेहतरीन जो हम वर्किंग कर सकते हैं वो फोटोशॉप पे की जा सकती है। नो अदर प्रोग्राम्स विल गिव दिस सेम रिजल्ट। सब अलग अलग देते हैं, लेकिन जो फोटोशॉप का प्रोग्राम है, आपने देखा होगा बहुत से लोग जो डिजाइनिंग कर रहे होते हैं वो फोटोशॉप का ही इस्तेमाल करते हैं। फोटोशॉप जो है वो इमेजेस को और कंबाइन मर्ज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। No other programs will give the same नहीं। Adobe Photoshop is the best image editing tool with many features. Adobe Photoshop जो है वो बेस्ट इमेज एडिटिंग, यानी कि हम किसी भी पिक्चर को बहुत अच्छी तरीके से एडिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टूल्स, और बहुत से इसके अंदर ऐसे फीचर्स हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अच्छी से अच्छी पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। वी कैन एडिट एन इमेज टू मेक इट अ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड इमेज। हम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, लाइक आपने एल्बम्स देखे होंगे, वेडिंग एल्बम्स होते हैं, इसके अलावा सीनरीज दिखाई जा रही होती हैं, और अब तो बहुत से सोशल मीडिया पे पिक्चर्स की एडिटिंग बहुत आम सी चीज़ हो गई है। जो पिक्चर एडिटिंग की जाती है, जो बैकग्राउंड बनाया जाता है, वो एक्चुअली फोटोशॉप का इस्तेमाल करके ही किया जाता है। इसकी ओपेसिटी वगैरह, इसमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिससे हम पिक्चर को बैकग्राउंड इमेज भी बना सकते हैं। we can resize image according to our need। हम जैसे चाहें पिक्चर को रिसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा, पूरी बैकग्राउंड पे चाह रहे हैं या फिर सिर्फ फ्रंट पे, साइड पे, कॉर्नर पे चाहिए, छोटी सी इमेज चाहिए, बड़ी इमेज चाहिए, ये सब हम कर सकते हैं। यू कैन एड मोर देन वन इमेज टू मेक सम प्रोफेशनल लुकिंग डिजाइन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हम इसमें और भी पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी कि एक अगर ऑफिस है, उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, सेलिंग डिपार्टमेंट अलग है, प्रिंटिंग प्रेस डिपार्टमेंट अलग है, तो हम उन सब की पिक्चर्स भी डाल सकते हैं, और एक से ज़्यादा पिक्चर को डालकर हम प्रोफेशनल वे भी दे सकते हैं अपनी डिज़ाइन को। We can manipulate photos like remove spots, play with different colors, create masks to make them professional looking photos। मैनिपुलेट का मतलब होता है जोड़ तोड़ करना, यानी कि हम क्या करेंगे, फोटोज जो होती हैं, कुछ हम पिक्चर्स क्लिक करते हैं, या अगर हमें कोई क्लाइंट ऐसी पिक्चर देता है जिसके पिक्सल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके होते हैं, वो इस काबिल नहीं होते, जैसे जैसे हम उसको रिसाइज करते हैं उसके पिक्सल्स मजीद फटने लग जाते हैं, मतलब ब्रेक होने लग जाते हैं। तो उन पिक्सल्स को और उन स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट कलर्स यूज किए जाते हैं, इसमें कलर्स ग्रुप आइकन दी हुई होती है, उस ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता है, और मास्क, इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके प्रोफेशनल लुक दिया जाता है उस पिक्चर को। अब है एडवांटेज। इस फोटोशॉप के हमें एडवांटेज क्या होंगे, फोटोशॉप के सीखने के हमें क्या फायदे होंगे। एक तो ये है कि इसको इट्स ईजी टू लर्न, यानी कि इसे सीखना बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू। सेकेंड वन इज वी कैन क्रिएट प्रिंट रेडी फाइल्स, यानी कि हम ऐसी फाइल्स प्रिपेयर कर सकते हैं जो सिर्फ हम जाकर अगर किसी शॉपकीपर को दें, या अगर हमारे पास मौजूद है प्रिंटर जो होता है कलर प्रिंटर, अगर कलर प्रिंटर हमारे पास मौजूद है तो हम जस्ट उसको प्रिंट दे देंगे तो वो इजीली प्रिंट आ जाएगा। अदरवाइज हमारे पास प्रिंटर घर में मौजूद नहीं है, हम जाएंगे जो प्रिंटिंग वो हैं शॉप्स होती हैं, प्रिंटिंग शॉप्स, हम वहाँ जाकर अपनी फाइल को USB के जरिए या मोबाइल के जरिए अपने पास ले लें और उन्हें जाकर कहें कि आप प्रिंट निकाल दें, तो कोई इशू नहीं है, वो आपको प्रिंट निकाल कर दे देंगे। आपको वहाँ बैठकर रिसाइज करवाने की भी ज़रूरत नहीं होगी।
नेक्स्ट, वी कैन क्रिएट अ डिफरेंट फाइल्स टाइप्स टू यूज ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। हम डिफरेंट फाइल टाइप्स यूज कर सकते हैं, यानी कि ब्रोशर यूज करना है तो उसके लिए हमें साइज चेंज करना पड़ेगा, जो हम फोटोशॉप जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आएगी। फ्लायर्स, ब्रोशर्स, फ्रेम्स, 3D बॉक्सेस वगैरह जो आपके कोर्स में इंक्लूड है, उन सब के लिए अलग अलग फॉर्मेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, अलग अलग फाइल टाइप्स होती हैं, वो हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म से यूज़ करनी होगी। इसके अलावा हम अपनी चीज़ों के लिए डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 3D डिवाइस और ब्रोशर, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। 3D डिवाइस हम जो यूज़ करते हैं वो एनिमेशंस के लिए यूज़ हो रही होती हैं, यानी कि 3D पिक्चर्स जो होती हैं, और जो मैंने आपको ग्राफिक्स बताया वो ऑफिस के लिए, यानी कि दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग प्लेटफॉर्म से हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर एक ही है, फोटोशॉप। वी कैन रिड्यूस द साइज ऑफ अ फाइल एज पर रिक्वायरमेंट। हम अपनी फाइल का साइज भी चेंज कर सकते हैं जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर हम चाह रहे हैं कि हमें A4 पे चाहिए, हम A4 पे ले लें, हमें लेटर पे चाहिए, हम लेटर पे ले लें, हमें कोई इशू नहीं होगा, हम आराम से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन, What you will learn in this course। आप इस कोर्स में क्या सीखेंगे? Learn how to use tools and panels of Photoshop। यानी कि आप सबसे पहले इसमें क्या सीखेंगे? मेन चीज होगी टूल्स। जब आपको टूल्स यूज करना नहीं आएंगे तो आप फोटोशॉप नहीं सीख सकते। मेन चीज जो कॉन्सेंट्रेट बेसिक है इसका वो टूल है। सबसे पहले हम इसमें टूल सीखेंगे, और इसके जो पैनल्स हैं, यानी कि टूल्स के साथ साथ पैनल्स वो हैं जो टूल्स के सब डिवाइडेड उसमें आते हैं ऑप्शंस में। लाइक अगर आपके पास कटिंग टूल है तो कटिंग टूल 3 तरीके के होते हैं, पहले पॉलीगोनल होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, वो जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। मीन्स कहने का मकसद ये है कि इसमें सबसे पहले हम टूल्स पढ़ेंगे। नाउ सेकेंड वन हमारे पास है लर्न हाउ टू एडिट इमेज इन फोटोशॉप। हम इसके बाद सीखेंगे कि इमेज को एडिट किस तरीके से किया जाता है फोटोशॉप में, कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, कौन से कॉन्ट्रास्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन से फीचर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट, यू कैन क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग ग्राफिक डिजाइंस। हम जो हैं ग्राफिक डिजाइंस बना सकते हैं जो प्रोफेशनल लुकिंग होती है, लाइक लोगोज मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था, लोगोज ग्राफिक डिजाइन में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हम लोगो बना सकते हैं, फ्लायर्स बना सकते हैं, जो कि हमारे लिए हमारी ग्राफिक को जो है प्रोफेशनल लुक देता है। लर्न हाउ टू मैनिपुलेट फोटोज विद डिफरेंट टूल्स। मैंने आपको बताया मैनिपुलेट मतलब जोड़ तोड़ करना, यानी कि हम पिक्चर्स के पिक्सल्स को किस तरीके से फिट कर सकते हैं डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करके। डिफरेंट टूल्स हम यूज करेंगे तब जाके वो पिक्चर मैनिपुलेट होगी हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास द बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स। ये कोर्स करने के हमें क्या फायदे होंगे? यू विल बिकम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर। एक तो आप प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बन जाएंगे, मींस आपको हर चीज बनाना आ जाएगी। अगर आपको कुछ चीजें भी आती हैं तो आप जब यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा कॉमन है हमारे एज में, अगर आपको इसके टूल्स पता हैं, अगर आप कुछ ट्यूटोरियल्स भी देख लेंगे यूट्यूब पे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको काम करना। तो आप बिकम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, आप जो है प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बन जाएंगे। इसके अलावा आप क्या बन सकते हैं? यू विल बी एबल टू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग वेब पेजेस, प्रमोशनल बैनर्स, हेडर्स, इन्फोग्राफिक्स एंड मैनी अदर ग्राफिक वर्क्स। ये सब जो हैं ये ग्राफिक डिज़ाइन की काइंड्स है, मतलब ग्राफिक डिज़ाइन सीख कर आप ये सब आराम से बना सकते हैं। वेब पेजेस है, प्रमोशनल बैनर्स हैं, हेडर्स होते हैं, और भी बहुत सारे ग्राफिक वर्क्स होते हैं, इन्फोग्राफिक्स भी होती है इसमें। यू विल नो हाउ टू मेक अ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ऑफ एन इमेज, यानी कि आप एक इमेज का ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कैसे बना सकते हैं। एक इमेज फर्स्ट अब आप चाह रहे हैं आपकी जो एक क्लियर इमेज है वो फ्रंट पे हो, लेकिन आपकी जो बैक आ रहा है उस पे आपकी यही पिक्चर हो, लेकिन उसकी ओपेसिटी कम हो और बहुत अच्छा बैकग्राउंड बन जाए। जैसे कि वेडिंग कार्ड्स में आजकल बहुत इन है कि फ्रंट पे जो है वो ब्राइड एंड ग्रूम की पिक्चर होती है एंड देन उसके ऊपर एडिटिंग होती है, यानी कि जो कार्ड के टेक्स्ट मटेरियल है वो उसके ऊपर प्रिंट हुआ होता है। वो किस तरीके से बनता है? यू कैन मैनिपुलेट इमेजेस एंड इट लुक इट अट्रैक्टिव। आप मैनिपुलेट करेंगे इमेजेस को चेंजेस करेंगे उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, पिक्सल्स, ब्लरनेस सबको एडजस्ट करेंगे और उसको अट्रैक्टिव बनाएंगे। यू विल बिकम इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल एंड यू कैन क्रैक इंटरव्यू इजीली, यानी कि आप इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स, यानी कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री रेडी जो होते हैं ये इस तरीके के होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा फ्लायर्स होते हैं
नहीं, बैनर्स देखें। द लास्ट वन, यू विल बिकम इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल एंड यू कैन क्रैक इंटरव्यू इजीली, यानी कि आप इंडस्ट्री रेडी, आपने वो इंडस्ट्रियल को देखें बैनर्स जो लगे हुए होते हैं जिसमें हमारे पास ऊंची ऊंची इमारतों की भी पिक्चर बहुत क्लियर होती है, वो उस तरीके की जो आपके फ्लायर्स होते हैं, आप उन जगहों पर जाकर जब अपनी ग्राफिक्स दिखाएंगे, क्योंकि उन लोगों को इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ग्राफिक्स की, क्योंकि उन्हें बैनर्स बनाने होते हैं रेजिडेंसीज के, जो उनके मुख्तलिफ डोर्स पे लगाए जाते हैं, उनके टेरिस पे लगाए जाते हैं, इसके अलावा अंदर डिपार्टमेंट्स के बाहर लगाए जाते हैं। तो इस ग्राफिक्स की बहुत ज़्यादा वो होती है, डिमांड होती है, और ये इस तरीके से करने से आपको इंटरव्यू क्रैक हो सकते हैं, यानी कि जब आप अपना एक सर्कल बना लेंगे, आपको ग्रिप हो जाएगी ग्राफिक डिजाइनिंग पर, तो मे बी पॉसिबल कि आपको इंडस्ट्री हायर कर सकती हैं, आप इंडस्ट्री में आराम से काम कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर। स्टूडेंट्स, आप लोगों को इसमें कुछ ऐसी इशू जो आपको समझ ना आया हो, कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो? जी ठीक है, समझ में आ गई। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह, जब हम अगली क्लास फर्स्ट क्लास जो होगी हमारी, ये डेमो क्लास थी, सिर्फ इंट्रो दिया है आपको। फर्स्ट क्लास इंशाल्लाह हमारी कंडक्ट होगी बहुत जल्द, आपको मिस अनम से इस चीज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।